Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study the second part of the chapter 7 Glimpse of India, that is a Gurg, and in my previous video we have already discussed the first part, that is a baker from Goa, and this is a very beautiful story like a previous one. And this lesson Gurg is written by Lokesh Abroad. Okay, let's begin the lesson. कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो कुर्ग है बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, एक कॉफी कंट्री है और फेमस किसके लिए? रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए। Midway between Mysore and the coastal town of the Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। जो कुर्ग है, ठीक है, जो प्लेस है ये कहाँ पर पड़ता है? मैसूर और मंगलोर के बीच में पड़ता है, ठीक है। और इसको देख के ऐसे लगता है कि जिसे भगवान के किंगडम से इसको ड्रिफ्ट किया गया, इसे निकाला गया है। And this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial man, beautiful women and वाइल्ड क्रिएचर। और जो ये लैंड है वो इतनी मतलब कि ब्यूटीफुल है, जैसे रोलिंग हिल्स मतलब कि जैसे ऊपर नीचे, ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं उस मतलब से फील्ड है, और उसमें मार्शल्स मैन है। मार्शल्स मतलब क्या है कि करेजियस मैन है, ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा सुंदर वीमेन है वहाँ पे, वाइल्ड क्रिएचर है, बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमल हैं, ठीक है। एंड कुर्ग और कोडगु, जो अब कुर्ग प्लेस जो हम पढ़ रहे हैं इसको कोडगु भी बोलते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ठीक है। आपको ये सब पता होना चाहिए, कुर्ग की डिटेल है कि कुर्ग को क्या बोलते हैं, कोडगु भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इस होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और वहाँ पे बिल्कुल ही एवरग्रीन है, बिल्कुल ही मतलब ग्रीनरी से भरा हुआ है, स्पाइसेस कॉफी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। अगर मतलब कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता तो हम क्या बोलेंगे कि कुर्ग इज फेमस फॉर द एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। अगर आप ये तीन करेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन करते हो ना तो भी मतलब कि सफिशिएंट होगा। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि पूरा अगर हम इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे ना इस प्लेस को, तो 30% एरिया क्या है हमारे फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ड्यूरिंग द मानसून इट्स पार्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून टाइम में क्या होता है कि विजिटर्स थोड़ा दूर ही जाते हैं, क्योंकि क्या है कि एवरग्रीन एरिया है, बारिश ज़्यादा होती है तो विजिटर्स नहीं जाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कॉन्टिन्यूज टिल मार्च। और अब हमें राइटर ये बता रहा है कि अगर हमें विजिट करना है वहाँ पे तो हमें सितंबर से शुरू होके हमें मार्च तक हम कभी भी उसमें विजिट कर सकते हैं। जो कम्यूटर्स होते हैं, जो जाते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो इस टाइम पीरियड में जाते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, क्योंकि वेदर उस टाइम में क्या होता है? परफेक्ट होता है। विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शावर होती है जो क्या होती है मतलब अच्छा बनाती है उस प्रेजेंट को। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग, इनविग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कॉफ़ी, द जो मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, कॉफ़ी की बहुत अच्छी स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है। कॉफ़ी के लिए तो फेमस है, तो कॉफ़ी की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। और जो कॉफ़ी जो एस्टेट्स होते हैं, जहाँ पे जैसे कॉफ़ी है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो बंगलोज होते हैं, ठीक है, वो किससे कवर्ड होते हैं? जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज जो ऊपर से जैसे भरा भरा होता है ना, उसको कैनोपाइज बोलते हैं, तो उससे कवर्ड होते हैं। द फारसली का होता है स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट। और जो कुर्ग के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वो ग्रीक होते हैं या फिर अरेबिक होते हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। जो एक टाइम के बाद ये स्टोरी चलती आ रही कि जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो एक मतलब जब कोस्टल एरिया में रहते तो वो यहाँ पे आके सेटल हो गए हैं। एंड दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स। और उन जो आर्मी के जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, जो लोकल्स जो पीपल हैं मतलब कि उसमें वहीं पे शादी कर ली है। और देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। अब जब वही जो कल्चर था उनका, जब उन्होंने वहाँ शादी करके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया तो ठीक है, तो उनमें भी वो ट्रेडिशन तो आएगा ना मर्चेंट वाला। मैरिज हुई, रिलीजियस राइट्स विच आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जो उनका जो कल्चर है वो किससे डिफरेंट है? वो हिंदू कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है। द थ्योरी ऑफ अरेब origin draws sport from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodwas known as kupia। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो थ्योरी है जो अरब की है वो कहाँ से ओरिजिन हुई है कि उनका जो ब्लैक कोट वो डालते हैं, जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है, पूरा ब्लैक कोट डाला हुआ है, और जो कमर पे से उनका क्या बेल्ट लगी होती है, और उन कोटबूज को क्या बोलते हैं? कूपिया बोलते हैं। इट रिजेंबल्स अ कूफिया वोन बाय द अरब्स एंड
कुर्स, ठीक है। और वो जो कूफिया होते हैं वो किस जैसे लगते हैं, वो कूफियाज जैसे लगते हैं जो अरब के पीपल डालते हैं, ठीक है। तो हमें ये ड्रेसेस ध्यान रखनी है। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor. वैलर क्या होता है, करेज होता है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। जो कुर्गी जो होम्स होते हैं उनमें हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन होता है, मतलब कि जैसे ज़्यादा हम आओ भगत करते हैं। आओ भगत मतलब क्या, जैसे कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम उसके लिए बहुत केयर करते हैं, तो वो हॉस्पिटैलिटी होता है, ठीक है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, मतलब कि वो अपने जैसे उनके जो पेरेंट्स से जो जनरेशन टू जनरेशन जो उनकी करेजियस स्टोरीज होती हैं वो चलती आ रही होती है, वो सुनाते हैं। एंड द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो कुर्ग का रेजिमेंट है, जो कुर्ग की जो आर्मी है, वो सबसे मेन जो पार्ट है वहाँ का। और जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो जनरल करीपा थे, मतलब जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के जनरल करीपा, वो वॉज अ कुर्गी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जनरल करीपा भी थे, जो फर्स्ट मतलब कि असेंबली जो थे हेड थे, वो भी क्या थे, कुर्गी थे। Even now, Kodwus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और सिर्फ कोडवूज के मतलब कोडवूज ही ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जिनको एक परमिशन है कि वो विदाउट लाइसेंस के अपने साथ में फायर आर्म्स रख सकते हैं, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। अब जो रिवर कावेरी है, जो हमारी मेन रिवर है, वो भी क्या करती है, पानी कहाँ से आता है, कुर्ग के फॉरेस्ट में से आता है। माशीर, माशीर क्या है, एक बहुत बड़ी फिश होती है, ठीक है, अबाउंड इन दिस वाटर्स, जो इन वाटर्स में होती है। एंड किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच एंड वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली इटन फ्रूट फॉर देयर मिशीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द राइपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जो किंग फिशर्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब कि जैसे जो मछली है, जैसे बहुत बड़ी फिश होती है, वो वाटर्स में मतलब कि इंजॉय करती है। जो किंग फिशर्स होती हैं वो क्या करती है, जो भी जैसे जो भी खाते हैं वो क्या करते हैं, वो उस रिवर में फेंक देते हैं, तो इस तरीके से वो इंजॉय करते हैं। एंड एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ, जो हाथी होते हैं वो वहाँ पे नहाते हैं जब वो इंजॉय करते हैं। स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। माउथ क्या होते हैं, जो लोग जैसे हाथी रखते हैं ना साथ में, उनको केयर करने के लिए पर्सन भी तो चाहिए ना एलिफेंट को, तो वो महावत होते हैं। तो जब उनको स्क्रब करते हैं, जब उनको नहलाते हैं, तो उनको बहुत मजा आता है। द मोस्ट लेड बैक, लेड बैक होता है रिलैक्स इंडिविजुअल्स होते हैं ना जो, ठीक है, बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। जैसे अगर सपोज करो जो कुर्ग में जब लोग जाते हैं ना, जो बहुत ही सिंपल से होते हैं, जो लेजी से पर्सन होते हैं, रिलैक्स्ड मूड में होते हैं, वो भी वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, एडवेंचरस हो जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग करना शुरू कर देते हैं, कैनोइंग करना शुरू कर देते हैं। रिवर राफ्टिंग कहते हैं माउंटेन के साइड में जो रिवर्स होती है उसमें जब करते हैं बोट में। और कैनोइंग और रिवर राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, जो कैनोइंग होती है, जो उनकी शिप होती है वो आगे से बिल्कुल नैरो होती है, ठीक है। जो वो रैपलिंग करते हैं, ये रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। एंड मतलब रैपलिंग मतलब क्या होता है कि जैसे माउंटेन पे जब रस्सी लेके जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। माउंटेन बाइकिंग होती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, कि बहुत सारे जो वॉकिंग ट्रेल्स आराम से मतलब कि जो जैसे अपने आप पैरों से रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, जो पाथ मतलब जैसे चलते हैं ना, जैसे ऐसे रास्ता बन जाता है, तो वैसे वो वाली क्या है, ट्रैकर्स के लिए बड़ी फेवरेट होती है। एंड बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और वहाँ पे रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको कंपनी में देंगी, जैसे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड जो मैकाज, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर, स्लैंडर्स, लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और जो ट्रीज के ऊपर से जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये बताए मेंशन किए हुए हैं राइटर ने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर पूरी नजर रखते हैं, हम बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील नहीं करते। आई डू प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। और राइटर कहता है कि मैं खुद मतलब कि एक स्टेप साइड होके उनसे प्रेफर करता हूँ कि रहूँ। एंड द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और जब हम ब्रह्मगिरी क्लाइम जब ऊपर हाइट पे जाएंगे कुर्ग में, तो ब्रह्मगिरी हिल्स भी हमारे लिए एक पेनोरमिक क्या होता है, जब बहुत बड़ा व्यू लेके आते हैं, जैसे मोबाइल में भी जब टच करते हैं तो बड़ा वाइड हो जाती है ना स्क्रीन, तो एक पैनोरमिक व्यू नजर आता है कुर्ग से। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा। और जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें एक निसर्गधामा आइलैंड है, वो भी हमें नजर आता है वहां से। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिबेतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलपी इज अ बोनस। बोनस मतलब क्या है कि जब हम कुर्ग में जाते हैं, निसर्गधामा तो हमें प्लेस पता चलता ही है, लेकिन प्लस में हमें वहां पे जाके बुद्धिस्ट मोंक भी नजर में आते हैं, ठीक है। जो मोंक होते हैं ना, जो मतलब कि ऑरेंज से टाइप से कपड़े डाल के रखते हैं,
ठीक है, तो वो monk हमें नजर आते हैं वहां पे। एंड the monk in red ocean and yellow robes are amongst the many surprises that want to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। कि जैसे जो हमारे इंडिया के जो हार्ट और सोल होते हैं ये लोग, तो विजिटर्स होते हैं उनको सर्च करने के लिए आते हैं, तो वो कुर्ग में ही उनको वहां पे मोंक मिल जाएंगे। ठीक है, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें देखो, एक इतनी अच्छी स्टोरी है कि हमें कुर्ग के बारे में ऐसा लग रहा है जैसे हमने कुर्ग में विजिट ही कर लिया हो। ठीक है, राइटर की राइटिंग स्किल इतनी अच्छी है कि उसने हर चीज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है कि हम हर चीज को विजुलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कुर्ग में जो लोग होते हैं उनको कुर्ग मतलब कोडगू भी प्लेस है, रोलिंग हिल है, ब्यूटीफुल प्लेस है, और ये कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। यहाँ पे कुपिया, यहाँ पे जो ड्रेस डालते हैं कुपिया बोलते हैं। यहाँ पे कावेरी रिवर भी है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या था भाई हमारे पास, महर्षि जो किंगफिशर के बारे में बताया गया। और जो लोग आते सिंपल मतलब कि रिलैक्सेशन के लिए हैं, वो भी एडवेंचर्स को लाइक करते हैं, एडवेंचर्स करना है यहाँ पे। और ये जो कुर्ग प्लेस क्या है, ये हमारा कर्नाटक और मतलब कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पे था हमारा, ये मैंगलोर और मतलब कि मिडवे था मैसूर और मंगलोर के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिंपल, आप एक बार इसको सुनोगे इस वीडियो को, आप इजीली आप लर्न कर लोगे। और वट एवर द क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम इन योर एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन राइट अबाउट दिस समरी। ठीक है, आप समरी भी राइट कर दो ना तो वो भी मोर देन सफिशियंट है। तो आपको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। एक तो क्या होता है तरीका कि हम क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन से बेटर क्या होता है कि जो हमारी लेसन की समरी है जिसे हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अगर आप कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और आपके पास एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपने बस इससे रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द एंड ऑफ द क्लास। ओके, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।